साल हम गोल और टारगेट्स लेके चलते हैं ना, लेकिन साल के स्टार्टिंग में अपने अपने रेजोल्यूशंस बनाते हैं एंड ऑल ऑफ सडन टाल देते हैं। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? आप और मैं यहाँ अकेले नहीं हैं, काफ़ी लोगों के साथ यही होता है, ट्रस्ट मी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो ईयर 2025 में आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ऐसा कई बार होता है ना कि हम डिसाइड करते हैं कि यार अब हमें ना इस साल अगर हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं है तो हम सोचते हैं ना कि इस साल से अब हम बाउंड्रीज रखेंगे, लोगों को नो बोलना सीखेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे जो हमें करनी होती है। हमारी ट्रैवल बकेट लिस्ट होती है, हमारी सेविंग लिस्ट होती है, लेकिन क्या हम करते हैं? करने की कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या होता है भाई? टाइम फिस सडनली कुछ ऐसा घट जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उस हैबिट को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। कभी सर्दी लगती है, कभी कोई काम आ जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं आपको एक ऐसा हैक या नुस्खा बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगा आगे जाकर इस चीज़ को अचीव करने में, जो कि है विंटर ऐप का मैजिक। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ स्नेहल और यहाँ हम बात करते हैं फाइनेंस, माइंडसेट, स्पिरिचुअलिटी, सक्सेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। साल के स्टार्टिंग में हम हमेशा ही कुछ ना कुछ गोल्स या टारगेट सेट करते हैं। वो या अगर वो वजन कम करना हो, या फिर अपने मार्क्स अच्छे लाना, या अपने बिजनेस को अपस्केल करना, या फिर जॉब छोड़कर स्टार्टअप तैयार करना, या फिर ऐसे ही खुद को स्पिरिचुअली इम्प्रूव करना और अपलिफ्ट करना अपनी सोल को। लेकिन हर बार हम ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि हाँ, हमारी टेक्निक में अगर मैं कहूँ तो एक छोटी सी कमी है। लेकिन अगर इसी चीज़ को रेक्टिफाई कर लिया जाए ना, तो आपको पता है ये सारे गोल्स और हैबिट्स एक्चुअली में अचीवेबल बन सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि साल के आखिरी महीने में, यानी कि जो 30 दिन है ना हमारे पास, इसमें इस पूरे दिसंबर में हम पूरी मेहनत करेंगे और उन हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लाइफ में, जो आगे जाकर हमें एक बेहतर इंसान बनाती है और हमारे सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरी करने की पूरी ताकत देती है। आइए इस वीडियो में चलते हैं आगे। तो हम आ जाते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट में, जो कि है प्लानिंग। अब आप पूछेंगे कि प्लान क्या करना है यार? प्लान ये करना है कि जो भी हमारे अचीवेबल टारगेट्स हैं ना, जो आपने सोचे हैं कि आपको 2025 में करने हैं, या आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही ले लीजिए, या कुछ हैबिट्स जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है 2025 में, ताकि आपकी ज़िंदगी बन सके बेटर। इस चीज़ का हैक ये है कि सबसे पहले तो आप एक शांत जगह पे बैठ जाइए जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। दूसरा काम आपको क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करना है अपने अलग अलग गोल्स को। यहाँ मैं 5 ईयर गोल नहीं ले रही, हम यहाँ पे शुरू करेंगे 3 साल के अपने 3 ईयर गोल से 2 ईयर गोल्स, 2 ईयर गोल से 1 ईयर गोल, 1 ईयर से 6 महीना, 6 महीना से 3 महीना, और उसके बाद वीकली गोल एंड फिर डेली गोल। अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे एक डॉक्टर बनना है और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मैं एक 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे नीट के एग्जाम देने हैं, तो अब मेरा पहला स्टेप ये होगा, सबसे पहले मैं करूँगी अपना स्वॉट एनालिसिस। इसका मतलब कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, कौन सी चीज़ मेरे लिए थ्रेट है, इस चीज़ को मैं एक पेपर पे लिखूंगी। मतलब अगर आसान भाषा में समझाऊं तो अपनी खूबियों और अपनी खामियों को, यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक साथ लिख लेंगे। स्वॉट एनालिसिस करने के बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि मैं अपना टारगेट सेट करूंगी कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आते हैं, इतने में इतने नंबर आते हैं, यहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, यहाँ मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी है, मुझे अपना टारगेट 98 या 99% सेट करना है, और इस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए। तो ये सब मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रही। पर ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या फिर आप एक स्टार्टअप या बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं 2025 में, तो आप क्या कर सकते हैं? ये पूरी तरह से ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो हर सेक्ट के लिए परफेक्ट है।
अगर आपके फिजिकल गोल्स हैं, अगर आपको वेट लॉस करना है, या आपको मेंटल गोल्स है, अगर आपको फाइनेंशियल गोल्स हैं, कोई भी ऐसे गोल्स है, आपको अगर अपना बिजनेस ही स्टार्ट करना है, तो ये सारे गोल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। अब हमें करना ये है, सबसे पहले मैं अपने पेज को 2 भागों में डिवाइड करूंगी, जिसमें एक जगह मैं अपने सारे काम लिखूंगी और दूसरी जगह मैं अपने जो मेन काम है उन्हें लिखूंगी। वो सारे काम की लिस्ट में मैं सबसे पहले छांटूंगी कि टॉप प्रायोरिटी के सारे काम मेरे कौन कौन से हैं। अगर मेरे टॉप प्रायोरिटी का काम है कि मुझे सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करना है फॉर माई बिजनेस, कि लोग क्या कर रहे हैं, अगर मुझे फैशन का बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन कौन सी चीज़ें आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग है, अगर मैं ज्वेलरी के लिए जाना चाहती हूँ तो क्या ज्वेलरी इस समय मार्केट में ट्रेंडिंग है, किस टाइप की चीज़ें लोग पहन रहे हैं, ये मेरे लिए जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने डे में से कितने घंटे उस काम को दे रही हूँ, तो मैं उसे हाई प्रायोरिटी पे सेट कर दूंगी, या फिर अगर किसी से मिलना हो, कोई मीटिंग हो, उसे मैं हाई प्रायोरिटी पे, उसके बाद मीडियम प्रायोरिटी पे सेट करूंगी अपने उन कामों को जो मुझे लगता है कि ज़रूरी हैं लेकिन उतने भी नहीं, और लोएस्ट प्रायोरिटी मैं दूंगी अपने उन कामों को जो उस समय करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो काम क्या हो सकते हैं कि भाई मुझे शॉपिंग पे जाना है, या मुझे अपने लिए कपड़े लेने हैं, या मुझे किसी दोस्त से मिलने जाना है। अब ये भी एक प्रायोरिटी का ही काम है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रायोरिटी का काम नहीं है, बिकॉज हमारा सोशल सर्कल डिटरमाइन करता है कि हम कैसे बनेंगे। तो इस तरह से मैं अपनी प्रायोरिटीज को सेट करूंगी। उसके बाद एक छोटा सा टाइम मैं सेट करूंगी अपने लेजर के लिए, ताकि हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस को पूरी तरह से बिगाड़े नहीं, और खुद को बिना बोर किए अपनी हैबिट्स को और अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाए। प्लानिंग तो हमने डिस्कस कर ली, अब हम दूसरी चीज़ पे आएंगे जो है ऑर्गेनाइजिंग। तो आप कहेंगे कि यार प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर नहीं हुआ, लेकिन अब मैं इसे अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब देखिए, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और साथ में मैं जॉब भी करती हूँ, तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो देखिए, अब दूसरा स्टेप है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो मैं हूँ एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना जॉब भी मैनेज करती हूँ, लेकिन मैं ये सब कैसे करती हूँ, और साथ में कंटेंट क्रिएशन भी कर लेती हूँ। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं ये सब करती कैसे हूँ ऑर्गेनाइजिंग से। प्लान तो मैंने कर लिया था कि मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, साथ में मुझे अपनी अर्निंग भी करनी है, क्योंकि मुझे अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने घर को सपोर्ट करना है। और तीसरा मेरा पैशन था कंटेंट क्रिएशन। तो अब मुझे ये करना कैसे है। सो आइए समझते हैं इस चीज़ को मेरे रूटीन के साथ। यहाँ है मेरा जर्नल या प्लानर कह सकते हैं, इसमें मैं प्लान करती हूँ अपनी सारी चीज़ें, अपना पूरा का पूरा रूटीन। अब मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ कि मैं अपना दिन कैसे प्लान करती हूँ। सबसे पहले आपके लिए एक टास्क है जो कि मैं रोज़ परफॉर्म करती हूँ अपने दिन को प्लान करने से पहले। और ये चीज़ ना आप अपने प्लान और ऑर्गेनाइज और अपने गोल टारगेट सेटिंग से पहले डेली इस चीज़ को सोचिएगा, क्योंकि ये आपके लिए आपके सपनों को मैनिफेस्ट भी कर सकता है। आप अपने आइडियल सेल्फ को इमेजिन करिए। अब आप पूछेंगे कि स्नेहल, मेरा आइडियल सेल्फ होगा क्या। वो सेल्फ जिसके पास वो सब है जो आपको चाहिए। जैसे कि अगर मुझे पैसे कमाने हैं बहुत सारे, तो मैं अपने आइडियल सेल्फ को कैसे करूँगी। तो अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं अपने आइडियल सेल्फ को ऐसे इमेजिन करूँगी कि एक वो स्नेहिल है जिसके पास उतना ही पैसा है जितना उसे चाहिए, उसके पास एक बड़ी गाड़ी है, बंगला है, जो भी मेरे सपने हैं वो सारा उस स्नेहिल के पास है। फिलहाल के लिए अभी मेरा आइडियल सेल्फ है वो स्नेहिल जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं उसकी पढ़ाई में, दूसरा वो अपनी जॉब में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करी, और तीसरा उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट हो गए हैं यूट्यूब पे। तो अभी ये क्या है, ये है मेरा आइडियल सेल्फ जो अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब और अपने पैशन तीनों को एक साथ अच्छी तरह से बैलेंस भी कर रही है और उसे जी भी रही है। तो ऐसे ही रोज़ आप अपने आइडियल सेल्फ को इमेजिन करें। अब कैसे करेंगे, आप इमेजिन ऐसे करिए कि आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए। अपनी आंखों को बंद करिए और बस इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए। विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में मैं एक वीडियो बिल्कुल बनाऊंगी और वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने सपने पूरे करने हो। लिटरली में
कोई भी गोल अचीव करना है ना, तो प्लीज़ मेरी बात मानिए और उसे विजुअलाइज करिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन की पावर को हम बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते गाइस, बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ट्रस्ट मी। मैं आपको अपना रूटीन बताने वाली थी। जैसा कि आप देखें, मैंने ऑलरेडी अपना अच्छा खासा एक रूटीन स्क्रिप्टिंग करके रखा है। अब मैं आपको वो पढ़ कर सुनाती हूँ। मंडे को यूजुअली मैं क्या करती हूँ, वो दिन मैं अपने पूरे कॉलेज और अपनी स्टडीज़ को डिवोट करती हूँ। पूरे वीक में मैंने जो पढ़ा, जो नहीं पढ़ा, उन सारी चीज़ों को गैदर करने में और बुक्स वगैरह इशू कराने में, अपने असाइनमेंट्स जानने और करने में पूरी तरह से डिवोट करती हूँ। ऑन द अदर हैंड ट्यूसडे को मेरा पूरा ध्यान रहता है वीडियो को शूट करने में। अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज भी ट्यूसडे ही है, तो मेरी पूरी प्लानिंग और पूरी ऑर्गेनाइजिंग इस तरह से है कि ट्यूसडे इज डिवोटेड फॉर माय कंटेंट क्रिएशन। उस दिन मुझे जो वीडियो बनाना होता है, मैं उस दिन उसे शूट कर लेती हूँ। अब आती है बारी वेंसडे एंड थर्सडे की। तो वेंसडे का दिन मैं पूरी तरह से डिवोट करती हूँ अपने लिए और अपनी पढ़ाई और स्क्रिप्टिंग के लिए भी, क्योंकि स्क्रिप्टिंग और आइडियाज़ जनरेट करना बीच बीच में चलता ही रहता है। और थर्सडे का दिन मैं पूरी तरह से डिवोट करती हूँ वीडियो की एडिटिंग पे, जो मैंने ट्यूसडेज को शूट की होती है। इसमें जो भी कमी होती है उसे मैं रेक्टिफाई कर लेती हूँ। थंबनेल्स बनाना, काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं थर्सडे के दिन करती हूँ। फ्राइडे नाइट इज़ द मूवी एंड चिल नाइट। उस दिन मैं कुछ नहीं करती। अपने इंटरटेनमेंट को और सोशल लाइफ को प्रायोरिटाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने एग्जैक्ट डिज़ायरेबल वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव कर सकते हैं। और अब आप पूछेंगे कि सैटरडे को क्या करती हूँ मैं। सैटरडे और फ्राइडे नाइट, सैटरडे जब भी मुझे टाइम मिलता है, वो मेरा पूरा दिन जाता है प्रॉपर स्क्रिप्टिंग में कि कौन से आइडिया पे वीडियो लानी है आप सबके लिए। अब आप पूछेंगे संडे क्या करती हूँ। संडे इज माई सेल्फ केयर डे, माई स्किन, माई हेयर, माई बॉडी। I take meditation sessions and everything is devoted for my self-care on the Sundays. काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें संडे को करना होता है, जैसे बुक्स पढ़ना। बुक्स तो खैर मैं रोज़ ही पढ़ती हूँ, रीडिंग की हैबिट बहुत ज़रूरी है। संडे को मैं अपने काफ़ी सारे, जैसे कि लॉन्ड्री का काम है, कपड़े धोना, और अपना पूरा सेल्फ केयर। संडेज़ को हम ऐसा कह सकते हैं कि दे आर सेल्फ केयर संडेज़। इस तरह से मैं अपने पूरे वीक को ऑर्गेनाइज करती हूँ, और अगर कुछ इम्पोर्टेंट ओकेजन उस महीने में आ रहा है तो मैं उसे भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो अब मुझे आशा है कि आप इस विंटर आग का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे एंड अपने आप को कुछ ऐसा बनाएंगे जैसे एक फीनिक्स अपनी राख से दोबारा से जिंदा हुआ हो, और लोगों को चौंका देंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्नेहिल आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार।